आवाम पर कभी बिजली गिर रही है, कभी पेट्रोल बम गिराया जा रहा है, 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल होता जा रहा है। आप आलमी कीमतों की मिसालें देते हैं। 3 सालों में आवाम की क़ुव्वत ख़रीद में आपने कितना इजाफा किया, और अब आपकी इजाज़त से हमें थोड़ी घबराने की ज़रूरत है। घबरा लें अब हम या नहीं? फवाद साहब, बहुत शुक्रिया। जब पाकिस्तान के लोग तकलीफ़ में हों और चाहे उसकी कोई भी वजह हो, उसका हल हुकूमत के पास होता है, और हुकूमत का नुमाइंदा, हुकूमत का तर्जमान होने की हैसियत से मैं बिल्कुल ये चीज़ कबूल करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। इस वक्त हालात बहुत मुश्किल हैं। आज से 2 साल से हालात बहुत मुश्किल हैं। एक वबा आई जिसने पूरी दुनिया को बीमारी में लपेटा, और पूरी दुनिया की पाबंदियाँ लगीं, और आपके और मेरे घर तक बीमारी पहुँची। मेरे वालिद साहब की इससे डेथ हुई, और लोगों के भी प्यारों की डेथ हुई। ये एक वबा थी जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था, और कोई इससे पहले, वक्त से पहले इसकी प्रेडिक्शन नहीं, इसकी कोई पेशन गोई नहीं कर सकता था कि ये वबा आएगी। ये आई, और उसके बाद उस वबा के सेहत के असरात के बाद उस वबा के मुआशी असरात आए, जिससे पूरी दुनिया आज नबरदाजमा होने की कोशिश कर रही है। लोगों के बजट सारे ख़राब हुए, सारे बजट कोरोना पे गए, फिर वैक्सीन पे गए। पूरी दुनिया की मईशतें नोज़ डाइव उन्होंने नीचे गई, सारे बंदिशें लगी, रुकावटें हुई, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई। उसका एक बिल्कुल फॉल आउट है, और लोग इसको समझ के कि ये मुसीबत है, एक वक्त के लिए है, इसको समझ के लोग ज़ाहिर है इसका करना पड़ेगा। और हुकूमत ने भी जो मुमकिन है, देखें हम जो मुमकिनात हैं वो कर भी रहे हैं, हो भी रहा है। महंगाई से का रेशो भी कोशिश की जा रही है कंट्रोल करें, गरीबों को बचाने की कोशिश भी की जा रही है। अब ये सारी बातों के बाद एक ज़रा मैं सिर्फ पेट्रोल बम की बात कर लूँ, सिर्फ मुख्तसर मैं आपसे मैं कमेंट कर दूँ आपकी बात के ऊपर। आप लोग भी तो ये क्लेम करते हैं ना, ये दावा करते हैं ना आप लोग, कि आपकी बेहतर पॉलिसीज़ की वजह से कोरोना ने उतना हिट नहीं किया पाकिस्तान को जितना हिट करना चाहिए था। इसके बावजूद सर इतनी महंगाई फिर पाकिस्तान में? नहीं, कोरोना ने हिट नहीं किया, और बिल्कुल हमने बड़ी अक्लमंदी से, गरीब मुल्क था, लुटा पुटा मुल्क था, सेहत का निज़ाम कोई नहीं था, वेलफेयर का निज़ाम कोई नहीं था, लोगों का डाटा कोई नहीं था, गरीब अमीर का फ़र्क कोई पता नहीं था, लूट मार का एक बाज़ार था। उसके बावजूद हमने अपने इस माशरे को बचाया, और आज हमने कम से कम नुकसान किया। नुकसान तो हुआ कम से कम। आज अभी जो बात हो रही है वो बात हो रही है कि पेट्रोल महंगा हो गया। बिल्कुल महंगा है, और पेट्रोल इस महंगा होने के बावजूद, तकलीफ़ होने के बावजूद, इस खित्ते में सबसे सस्ता है इस वक्त भी। चाइना से सस्ता है, इंडिया से सस्ता है, श्रीलंका से सस्ता है, जापान से सस्ता है, अमेरिका से सस्ता है। ये नहीं, आप खित्ते में और रीजन में जितने ममालिक हैं उनसे सस्ता है। ये मैं नहीं कह रहा कि महंगा हुआ तो ठीक हुआ, तकलीफ है, लेकिन इसका कोई हल नहीं है। अगर आप बात करेंगे महंगाई की, तो पूरी दुनिया में महंगाई है, कैसे हम बच सकते हैं उस महंगाई से? सिर्फ पेट्रोल को क्यों ले रहे हैं आप? और दीगर चीज़ों की भी तो बताएं ना, फिर आपके वहाँ पे वो चीज़ें भी तो सस्ती हैं। महंगाई तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। नहीं, अब सुने, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त जो महंगाई है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है और बड़ी तकलीफ दे है। लेकिन मैं आप पूरी दुनिया की महंगाई की बात कर लें, इस वक्त यूरोप में, यूके में, अमेरिका में अब 10 सालों के रिकॉर्ड टूटे हैं। एनर्जी का क्राइसिस है, और हमारे यहाँ तो बदकिस्मती से पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, गैस भी महंगी हो रही है, LNG भी दुनिया में महंगी हो रही है, और साथ साथ ये जालमों ने जो बिजली के मुआहदे किए थे उनकी भी कीमत अदा हम कौम भुगत रही है कि ये लोग लूट मार करके चले गए, मुआहदे करके चले गए, हाथ हमारे बांध के चले गए। आज हमें महंगी बिजली भी एक हमारे पे अज़ाब है। अल्लाह का अज़ाब जिस तरह इस कौम पे रहा है, बेरोजगारी की बेहतरी की ज़्यादा नहीं है, क़ुव्वत ख़रीद लोगों की वहाँ पर मुस्तहकम है। फिर आप कैसे कंपैरिजन करते हैं? सिर्फ नहीं, मैं हर किसी नहीं कह रहा कि पाकिस्तान अमेरिका के बराबर हो गया भाई मेरे, मैं कोई बात नहीं कर रहा। मैं पाकिस्तान को पाकिस्तान से कंपेयर कर रहा हूँ। आज की हुकूमत अपनी सर तोड़ कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान के लोगों को बचाएं। इससे पहले जो लूट मार हुई है, और आप और मैं देखते रहे, पाकिस्तान पे कर्जे चढ़ते रहे, बिजली के महंगे मंसूबे और सॉवरेन गारंटीज होती रही, उसको हमने बर्दाश्त किया। अल्लाह करेगा ये वक्त भी गुजर जाएगा। मुल्क में कोई लूट मार नहीं हो रही, चोरी चिकारी नहीं हो रही, सरे महल नहीं बन रहे, लंदन फ्लैट नहीं हो रहे, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो रही। इन सारी चीजों के बावजूद मुश्किलात हैं, और मुश्किलात का हाल इंशाअल्लाह ऐसे ही चलती रहेगी। दिसंबर से गरीबों को इस महंगाई से बचाने की वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे हैं कि महंगाई नीचे नहीं जाएगी। दिसंबर में इंशाअल्लाह अवाम पाकिस्तान के लिए, गरीब लोगों के लिए एहसास का कार्ड लेके आ रहे हैं, जिसके तहत जो लोग गरीब हैं, जो तनख्वाहदार हैं, जो कम तनख्वाह वाले हैं, उन सबको आटा, दाल, चीनी, सब्जियां और ये जो चीज़ें हैं ये सस्ती मिलेंगी,
यूटिलिटी तो स्टोर से भी और आम सर ये बताएं ना सदाकत अली भाई साहब, मौजूदा महंगाई की लहर में कौन सा ऐसा बंदा है जो गरीब नहीं हुआ? किसको इफेक्ट नहीं किया महंगाई ने? किस किस को सब्सिडी देंगे आप? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा महंगाई को इफेक्ट नहीं किया, महंगाई को इफेक्ट किया, लेकिन महंगाई को जिसने महंगाई को बहुत तकलीफ दी वो इंतहाई गरीब तबके को दी। तो 40% जो आपकी आबादी है नीचे वाली, उसको उनको ये गरीब ये महंगाई के कार्ड दे रहे हैं, जो दिसंबर 2021 में जिसकी तरसील शुरू हो जाएगी। और इंशाअल्लाह वो जो बहुत गरीब लोग हैं जिनको आटे दाल चीनी से फ़र्क पड़ता है, उनका फ़र्क ये ख़त्म किया जाएगा। बाकी महंगाई इस वक्त पूरी दुनिया में है, आप दुनिया के किसी 4 मुल्कों के नाम लें, उनकी इस वक्त रिकॉर्ड महंगाई है। ये एक मुसीबत है जिससे हम उसने क्या फिर कसूर किया जिसने आपको सबसे ज़्यादा वोट दिया है? उनके लिए भी आपको कुछ करना होगा। सदाकत अली भाई साहब, अफनानुल्लाह साहब का भी मौक़िफ़ ले लेते हैं। कसूर नहीं है ना, मेरी बात सुने। आप मुझे बताएं, कोरोना में पाकिस्तान में 25,000 बंदे मर गए, किसका कसूर है? ये एक वबा है, क्या कर सकते हैं? इस वक्त महंगाई इंटरनेशनल एक फिनोमेना है, कोई कुछ नहीं कर सकता। हम तो बचा सकते हैं ना। अगर महंगाई 1 रुपए भी चीज महंगी होती है, तकलीफ होती है, लेकिन मुझे आटा यहाँ पैदा होता है, चीनी यहाँ पैदा होती है, इसको तो कम कर देना। सदाकत कमजोरी है, कहाँ कोई करप्शन है, आप बताएं। नहीं, आप मुझे ये बताएं ना, आटा आपके यहाँ पैदा हो रहा है, चीनी आपके यहाँ पैदा हो रही है, 85 रुपए इसकी प्राइस है, 90 रुपए में आपको देनी है, 110 रुपए 115 रुपए में ये मिल रही है, कम से कम इसको तो कम होना चाहिए। खैर बहरहाल मैं आता हूँ दोबारा आपके पास। अफनानुल्लाह साहब, हुकूमत का कहना है कि आखिरी बात सुन लें, आप चीनी की कीमतें इंडिया में चेक कर लें, चाइना में चेक कर लें, पूरी दुनिया में फूड इन्फ्लेशन आया हुआ है, पाकिस्तान में भी है। 82 रुपए वहाँ पे मिल रही है सर चीनी इंडिया में। वैसे आपकी इत्तला देने अर्ज़ है सदाकत भाई साहब, 82 रुपए में चीनी वहाँ पे मिल रही है। आप और मैं ख्वाहिश करें कि चीनी 50 रुपए किलो मिले, लेकिन नहीं मिल सकती। चलें जी, आपने इंडिया की मिसाल दी, 82 रुपए फी किलो चीनी वहाँ पे मिल रही है। अफनानुल्लाह साहब का मौक़िफ़ ले लें सर। अफनानुल्लाह साहब, हुकूमत का कहना है कि आलमी सतह पर 3 साल में तकरीबन $40 फ़ी बैरल से $84 फ़ी बैरल हो चुकी है पेट्रोल की कीमत। ऐसे में एक ऐसा मुल्क जिसको तेल दरामद करना है, वो आवाम को इसका बोझ मुंतकिल ना करे तो और क्या करे? हुकूमत तो सिर्फ यही कर सकती है कि अपना टैक्स सरेंडर कर दे, और वो कर रही है हुकूमत। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो दलील है ना, इसकी मैं थोड़ी सी ज़रा हिस्टोरिकल हिस्ट्री आपको बता देता हूँ, ताकि आप लोग खुद समझ जाएं कि ये इनकी अपनी चोरी और इनकॉम्पिटेंस है कि एक्चुअली इंटरनेशनल प्राइसेस हैं। पहली बात ये है कि दुनिया की तारीख में सबसे ज़्यादा जो क्रूड की प्राइस ऊपर गई थी वो 2009 में गई थी, $147 पर बैरल हुआ था। ठीक है, और उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, और 100 के अराउंड इन्होंने लेके गए थे पेट्रोल को पर लीटर। 106 रुपये बताया अभी। मई 2018 के अंदर जब हमारी हुकूमत ख़त्म हुई है, उस वक्त $70 पर बैरल था क्रूड, और हमने पाकिस्तान में 75 रुपये का पर लीटर अराउंड दे रहे थे। और अभी इस वक्त 81 रुपये पर बैरल है, 81 डॉलर पर बैरल है, और ये लोग दे रहे हैं 137 रुपये पर लीटर। तो ये इनका अपनी चोरी है, और ये मैं नहीं कह रहा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है कि इमरान खान चोर है। 123 नंबर के ऊपर 117 नंबर पे हम छोड़ के गए थे, 123वें नंबर पे ये ऑलरेडी लेके जा चुके हैं। इनके सारे के सारे जो ATM है वो माल बना रहे हैं, इमरान खान के फैमिली वाले माल बना रहे हैं, सब माल बना रहे हैं। इवन इस हद तक कि इमरान खान साहब ने अपनी जो साली है उसको 10 लाख रुपए की हायर एजुकेशन कमीशन में नौकरी दी हुई है। तोशा खाना के अंदर अलग डाके मारे जा रहे हैं। सर, इसका सारा मतलब कुछ करके उसके बाद ये कह रहे हैं बाहर से महंगा पेट्रोल खरीद के यहाँ पर सस्ता बेच दें। दिया है ना, मैंने आपको मिसाल दी है अभी। आप ये पीपल पार्टी वाले जो भाई बैठे हैं, सब पूछिएगा पूरा, हमने भी दिया, इन्होंने भी दिया। ये आसमान से उतरे हुए PTI वाले, इनको कुछ करना ही नहीं आता। ये कह रहे हैं 2018 वाला पाकिस्तान लुटा हुआ पाकिस्तान था, जहां पे 55 रुपए किलो चीनी थी, जहां पे 30 रुपए किलो आटा था, जहां पे सस्ती दालें थी, घी था, वो लुटा हुआ पाकिस्तान था। जहां पे डॉलर 110 रुपए का था, वो लुटा हुआ पाकिस्तान था। कह रहे हैं ना कि जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही थी कि करप्शन का में सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी आलमी सतह पर महंगी हो रही है। मुझे ये कह रहे हैं कि 25,000 लोग जो हैं उनकी जाने गई कोरोना की वजह से, 70,000 लोगों की जाने गई वॉर ऑन टेरर की वजह से, जो पीपल पार्टी ने भी नैरेट किया और हमने भी नैरेट किया। और सुने मेरी बात, फ्लड आया 2010 के अंदर, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्लड था। वो किसने नैरेट किया? जब हमारी हुकूमत आई, पाकिस्तान की तारीख की वर्स्ट तरीन लोड शेडिंग थी, दहशतगर्दी पीक के ऊपर थी, रोजाना धमाके होते थे। ये खुदा का वास्ते है, झूठ बोलना आवाम से बंद करें। पाकिस्तान का बच्चा जानता है इमरान खान झूठा है। आप लोग सच बताएं कि माल खा गए, सारा लूट के मार खा गए,
और बचा कुछ है नहीं। तो अच्छा, अब आप आगे टीवी के ऊपर आके बता रहा हूँ, सच आप बना रहे हैं। वजारत खजाना के जो तर्जुमान हैं उनके ख्याल में आपके दौर में पेट्रोलियम पर सेल्स टैक्स 17% था, ये हुकूमत 6.84% वसूल कर रही है। हुकूमत लेवी भी सिर्फ 5.62 रुपये वसूल कर रही है। आलमी कीमतें सर 13.5% तक बढ़ी हैं, लेकिन हुकूमत ने सिर्फ 8.24% ही इजाफा किया है। हुकूमत जितना बोझ बर्दाश्त कर सकती है उतना तो कर रही है ना सर, और क्या करे फिर हुकूमत? देखिए, मुझे आप एक बात बता दें कि यही क्रूड था, ये $147 का था जो अभी 80 का है, तब आपको 100 रुपये का मिलता था। यही क्रूड था जो $70 का था मार्केट में, डॉलर की प्राइस भी 75 रुपए का देते थे। कहाँ डॉलर वहाँ पे 80 रुपए था और यहाँ 170 हम बोलते थे ना। नहीं, एक सेकंड, आप मुझे बताएं किसने, कौन कहता था मसनूई तौर के ऊपर किया हुआ है? कौन कहता था? खसारा भी तो आप छोड़ के गए ना, ये भी तो आप गिनवाए ना। 150 नहीं, ये मेरी गुजारिश सुन लें। वो तो जब ये अपना ये जो डॉन लीग वाला सारा कहानी थी, ये उसकी जिम्मेदारी है। आप जब हुकूमतें चलने नहीं देंगे, उनको डिस्टेबलाइज करेंगे, उनके खिलाफ साजिशें करेंगे तो क्या होगा? आप मुझे एक बात बताएं, हमने CPEC किया, $55 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेके आए, पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट थी। हमने 5.8% GDP ग्रोथ रेट के ऊपर छोड़ा, इन्होंने CPEC को भी तबाह कर दिया, इन्होंने 5.8% GDP ग्रोथ रेट को भी तबाह कर दिया, इन्होंने सब चीज़ें तबाह कर दी। इन्होंने अपना काम 12 लाख रुपए में अपना बनी गाला का महर रेगुलराइज करा लिया। 100 रुपए मरला दिए कीमत इमरान खान ने अपना महर रेगुलराइज कराने की, और पूरे पाकिस्तान में गरीब लोगों के घर गिरा दिए। 5 मरले वालों के घर गिरा दिए, 3 मरले वालों के घर गिरा दिए। उनको भी 300, 500 रुपए उनसे भी लेके रेगुलराइज कर देना था, जैसे अपना किया है। तो ये बातें आप आवाम को, कोई यहाँ बेवकूफ बनने के लिए नहीं बैठा हुआ, आप लोग एक्सपोज हो गए बुरी तरह। एक चीज सिर्फ सेंटर साहब, शेख रशीद अहमद ये कह रहे हैं कि कोई हुकूमत अपनी खुशी से महंगाई नहीं करती है। यही बात कल वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर हमारे साथ मौजूद थे अली मोहम्मद खान साहब, उन्होंने हमारे प्रोग्राम में की थी। आप ये क्यों समझते हैं कि ये हुकूमत जानबूझकर ये सब कर रही है? आलमी कीमतें और तेल की दरामद भी तो एक हकीकत है ना सर, जानबूझकर क्यों अपनी कोई क्रेडिबिलिटी ख़राब करेगा? देखें, जब गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस में जो बुनियादी फ़र्क है ना, वो कॉम्पिटेंसी का है। गुड गवर्नेंस में कॉम्पिटेंट लोग होते हैं जिनको मालूम होता है वो क्या कर रहे हैं, और बैड गवर्नेंस के अंदर इनकॉम्पिटेंट भी होते हैं। और इस हुकूमत में ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट इसलिए हो गए क्योंकि ये जादू टोने में लगे हुए जी, फलाना महीना होगा, वो यूं होगा, अपना यहाँ पे गुड़ियाँ मिल रही हैं, कहते हैं लोग सुइयाँ घुसेड़ रहे हैं, आप बनी गाला जाओ, रास्ते में वो काले काले कपड़े बांधे हुए दरख्तों के ऊपर, ये अजीब सिलसिला, ये जादू के जरिए हुकूमत चला रहे हैं। ये दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा ही हो रहा है कि जादू के जरिए जो है वो अब DGISI लगेगा, जादू के जरिए जो है वो अब ये बात तो अभी मरियम नवाज ने भी की है, ये इल्जामात हैं। कादिर खान बंदोखेल साहब का भी मौक़िफ़ ले लेते हैं। कादिर खान बंदोखेल साहब, आपने भी हुकूमत के दलाइल सुने, उनके नज़दीक आलमी कीमतों में इजाफे और माजी की हुकूमतों की गलत पॉलिसियाँ और लूट मार महंगाई की वजह हैं। सर क्या कमेंट करेंगे? 137 रुपये में पेट्रोल चला गया है, कौन लेगा? गरीब ने तो अब घबराना शुरू कर दिया है सर। देखिए, मेरे ख्याल में सदाकत अब्बासी साहब ने बड़ी वाज़ेह अल्फाज में आपसे कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, और इससे पहले आप चले जाए इमरान नियाज़ी साहब की स्टेटमेंट का, जब उससे एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि आवाम परेशान है, लोग ख़ुदकशी कर रहे हैं, तो उनने फरमाया मैं क्या कर सकता हूँ, ख़ुदकशी कर रहे हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने आपको ये दुनिया भर की अज़ाब गिनवाया, और दुनिया भर के अज़ाब से पहले तो सबसे बड़ी अज़ाब तो इमरान नियाज़ी की शक्ल में इस मुल्क पे मसलत हुई है। आप देख रहे हैं कि जब वो कंटेनर पे चढ़ के वो बिल भी जलाते थे, बुरा भला भी कहते थे, और मुझे 3 महीने 2 में 3 महीने में नया पाकिस्तान बना दूंगा, नया क्या बनाना था, पुराने का भी बेड़ा कर करके बैठ गए। और फिर ये जो बातें तेल की आलमी मंडी के कर रहे हैं, सारी करे, आपको याद है इसी कोरोना, जहाँ कोरोना यकीनन एक अजाब था, मगर इस कोरोना के साथ साथ तो आलमी मंडी में तेल की कीमत 0 पे आ गया, बल्कि माइनस पे चला गया। उस माइनस के दिनों में इन्होंने क्या पेट्रोल कम किए, और उनकी अरस्तु असद उमर से जब आप लोगों ने पूछा कि भाई ये तो दुनिया में माइनस पे चले गए, आप पेट्रोल तो रेट कम नहीं हो रहे, तो फरमाने लगा क्योंकि हम पहले पेमेंट कर चुके हैं, जारी बात है उस दिन। लेकिन फिर उसके बाद मजीद जब पेमेंट करनी थी, मजीद जो उसने ऑर्डर देने थे, वो तो माइनस पे चल रहे थे, 0 पे चल रहे थे, मगर मजाल है कि 1 रुपये उन्हें कम किया। फिर ये बात कर रहे हैं आलमी मंडी के साथ साथ डॉलर की, तो भाई डॉलर का रेट किसने बढ़ाया है? नहीं सर, 75 रुपये तो पेट्रोल लेकर आ गए थे, फिर उन्होंने दोबारा बढ़ा दिए थे पैसे। नहीं, देखिए फिर डॉलर का रेट जब भी आप कहते थे कि पिछली हुकूमत के इसाक डार साहब जादू के जरिए कंट्रोल कर रहे थे, तो भाई आप भी जादू तो कर रहे हो ना, तो आप भी जादू करके उसको 100 रुपये में लाओ, ज़रा और जादू कर दो 50 रुपये में लाओ, ताकि कम से कम जादू का फ़ायदा हमें भी तो मिल जाए। और फिर उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ
कि ये सारी चीज़ें जो आपके सामने करें कि मैं ख़ुदकशी करूँगा, चलो पुरानी बातें होगी, मैं नहीं दोहराऊँगा, ख़ुदकशी हराम में हम मशवरा नहीं देंगे। अब ये सारी सूरत हाल में आज भी हुकूमत के तर्जुमान आपके सामने बैठे हुए सदाकत अब्बासी साहब, आप ये बिल्कुल उसने हाथ खड़े कर दिए, आप उनकी गुफ्तगू तो दोबारा रिपीट कर दिया जिन लोगों ने सुना है। वो कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, रेट महंगा हम क्या कर सकते हैं, महंगाई हम क्या कर सकते हैं। यानी 3.5 साल बाद भी ये ने हाथ खड़े कर दिए, अगले 1.5 साल में उन्हें क्या करना है। वो जाके इनका वजीर ख़जाना जो कि आज नहीं रहा, अभी 2 घंटे के बाद वो वजीर ख़जाना नहीं रहेगा, नया नोटिफिकेशन नहीं आया, और वो जाके अमेरिका में बैठे हुए IMF के साथ, और यही IMF है जिनको ये गालियाँ देते थे, जिनके बारे में कहते थे कि अगर मैं IMF से लोन लूँ तो आपको पता ही नहीं कितने लोन लिया है जी। ये पीपल्स पार्टी नून लीग के ऊपर कह रहे थे 10,000 अरब लिए, उन्होंने 17,950 अरब अभी तक ले चुके हैं। तारीख में सबसे ज्यादा कर्ज। कोई बात उनको महसूस नहीं हो रही है, कोई उनको एहसास नहीं है, और ये फरमा रहा है कि हम एहसास प्रोग्राम का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का जो एक्ट बन चुका है उसका नाम जलसाजी से बदल करके एहसास रख के चलो जलसाजी करो, कुछ तो गरीबों को दो। अब ये कह रहे हैं हम गरीबों को रिलीफ देंगे। आपको पता है यूटिलिटी स्टोर में ये अगर 5 ये सुन ले देंगे, ये सुन लो, वही टारगेट पे आ रहा हूँ। अब यूटिलिटी स्टोर में आप जाए जरा 5 किलो चीनी तो खरीद के दिखाए, लाइन से 2-2 घंटे जब लोग बैठे हुए तो 1 किलो से ज्यादा नहीं मिलेंगे। ये अगर कार्ड दे भी दे तो लोग पहले बेचारे लाइन से लगे होंगे 2-2 घंटे, और उसके बाद जब आएगा 1 किलो दाल ले लो, आगे नहीं मिलेगा, 1 किलो चीनी ले लो, 1 किलो। ये पूरे मुल्क को बीक में लगा रहे हैं, खुद उनका पूरा घराना ज़कात और फितरे पे चल रहा है।